देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, कैसे साहब? ठीक भाई, लेकिन आप माशाल्लाह प्यारे लग रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। यकीन करो बेटा, जो तेरी हरकतां ने ना, तो मेरी इज्जत बिल्कुल नहीं करना। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब खालिद जावेद गुराल। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट रिदा फातिमा। माशाल्लाह, वेलकम टू दी शो जी। एक बड़े खूबसूरत शेर लाया हूँ मैं जी रिदा जी के लिए। उम्र जलवों में बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये ज़रूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये ज़रूरी तो नहीं। हाय हाय, हमारी आजिज़ी का दे रहे हो ताना हमें। अरे वाह। हमारे जैसा कोई मिले तो बताना हमें। अरे वाह। तुम्हारे इश्क की चादर को जब से ओढ़ा है, सलाम करता है झुक झुक के जमाना हमें। खालिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? दुआएं आपकी, अल्लाह का शुक्र है। मैं सबसे पहले सर आपको अप्रिशिएट करता हूँ और आपकी टीम को। ये एक ऐसी टीम है, मैं समझता हूँ कि आजकल के एंजाइटी और स्ट्रेस के ज़माने में आप लोगों की जो बातें हैं, ये मैं समझता हूँ कि हमारे दिमाग को इतनी फ्रेश करती हैं। थके हुए हम गा रहे हैं और आपका प्रोग्राम देखें तो यकीन करें रिलैक्स हो जाते हैं। आप भी कुछ ऐसा महसूस करती हैं? को बता दें मैं पहले। नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं महसूस करूंगी, मेरे जाहिर से बात है अपने ही ख्यालात होंगे। हाँ, मैं उन्हीं का इजहार करूंगी। मैं ये कहूंगी कि हमारी कौम जिस दौर से गुजर रही है, मुश्किल के दौर से, उस दौर के अंदर अगर कुछ ऐसी गपशप मिल जाए तो रूहानियत में एक सुकून का बायस बन जाती है। क्या बात है। ये आप हमारा ही शो देखती रही हैं, कोई और तो नहीं देख रही थी? मगर मुझे खालिद साहब ये बताइए कि बड़े अरसे बाद असेंबली का चक्कर लगा आपका। जी 10 साल का गैप था सर। 10 साल। 2008 के अंदर आखिरी बार आप जब जी मैं 2002 और 2008 में कंसेक्टिवली, और उसके बाद फिर 20। तो ये उसके बाद कहाँ गए बीच में? सर वो विद इन पार्टी दूसरे बंदे को अकोमोडेट किया गया कि आप बल्दियात में आ जाएं, तहसील नाज़म पे आ जाएं, इस तरह मामला वो। तो इस बार क्या हुआ फिर? इस बार मैंने कहा जी मैंने लड़ना, मैं इतना गैप नहीं बर्दाश्त कर सकता। सर अवाम ने, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा शायद ऐसा हल्का है कि इतने ज़ोर से उन्होंने मेरी मुहिम 1.5 साल पहले चलाना शुरू कर दी थी, इलेक्शन से 1.5 साल पहले। वाह। और उस पर फिर वो पार्टी के सदर चौधरी बजाज साहब ने बड़ी मेहरबानी की और उन्होंने कहा कि जी आप इलेक्शन लड़ें। दूसरे जो कैंडिडेट थे उनको उन्होंने। सर कितने वोटों से जीते आप? माशाल्लाह। मैं तकरीबन 11,000 से, अल्लाह का 11,000 से। मैं कहा लाख से तुझे नाल दे हल्के जी लड़ लिया मैं। 11,000 बड़ा वोट। काफ़ी सियासतदान आते हैं, वो कहते हैं इलेक्शन पे पैसे बहुत कम हमारे लगे, कोई मानता नहीं है। मुझे पता आप सच्चे इंसान हैं, तो आप बताएं कितने पैसे लगे इलेक्शन पे? सर यकीन करेंगे आप मेरी बात का, मेरे सारे पैसे दोस्तों ने लगाए हैं। तो ये जो आपके दोस्त हैं, इनसे दोस्ती कैसे होती है? इनसे प्यार और मोहब्बत और चाहत का एक रिश्ता है। आपके कोई रिदा ऐसे दोस्त हैं? मेरे जो दोस्त हैं वो मुझसे ही पैसे लेते हैं, देते तो नहीं है। तो फिर रिदा, आज के बाद मुझे भी आप अपना दोस्त ही समझो। फ्री पेंटिंग्स लेते हैं कि नहीं? फ्री पेंटिंग्स की तो लंबी कतार, जो वो कह रहे हैं कि आप 60 साल की भी हो जाएंगी तो आप मुकम्मल करके देंगी हमें। अच्छा। हाँ जी। और ये सिर्फ दोस्त ही हैं या अपने फैमिली के लोग नहीं, भी? बाज़-औक़ात ऐसे लोग होते हैं जो पास से गुजरते कहते हैं हाँ जी आर्टिस्ट हैं जी, ज़रा पेंटिंग तो बना दें। ऐसे तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, तो बड़ी मोहब्बत होती है मुझे ऐसे लोगों से
कि वो कितनी मासूमियत से हमें ये कह देते हैं, हम उन्हें बड़े हम्बली कह देते हैं ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, तो खानदान के अंदर भी होता है ये? खानदान में होता है, खानदान से बाहर होता है। ये देखें सर, ये जो एक सिस्टम है ये बड़ा एक तकलीफ है। ये आप लोगों के साथ भी होता है कि हर बंदा फ़ोन करके कि जी खालिद साहब मेरा काम कराएं। बड़ी हेक्टिक आजकल तो सियासत भी हो गई है। मोबाइल फ़ोन की वजह से 24 घंटे आप ऑन ड्यूटी हैं, बिल्कुल रात को भी दिन को भी, और उसी वजह से थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता है। कल भी मैं आपके पास गुजरात अगर आऊँ सर, तो अपने दोस्तों को कह के मुझे अच्छी सी गाड़ी लेके देंगे? सर डन, बिल्कुल आप मोस्ट वेलकम, आप गुजरात आए ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ नहीं तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ बैठा जी ना। इंशाल्लाह। सर मैं बहुत वेलकम। वैसे इज़ा आप भी कोई सियासत में दिलचस्पी रखती हैं कोई? सियासत में दिलचस्पी तो नहीं है, क्योंकि सियासतदान बिल्कुल राइट हैंड साइड पे बैठे हैं। मेरे ख्याल में मुल्क को चलाने वाले लोग ये हैं। हाँ। हम तो बस इनके फॉलोअर्स बन गए हैं सियासतदानों नहीं, के। मगर कोई दिलचस्पी है या नहीं है? दिलचस्पी नहीं है। वोट कास्ट करती हैं? वोट बस जहाँ वोट जा रहा हो वहाँ सब कोई कास्ट कर देते हैं। तो वोट आके 9 नंबर वैगन है जहाँ जा रहा हूँ। ये कैसे करते हैं? मैं बहुत लाइल्मी के आला दर्जे पे हूँ सियासत में। ठीक है, लेकिन इलेक्शन के दिन कोई इसमें आपको पता चलता है कि बस कहाँ? मैं गिरदो नवा से पूछ लेती हूँ कि तो भाई आपने आखिरी बार किसको पूछा था ज्यादा- गिरदो नवा से? मैंने बिल्कुल पूछा था। और आपने उसके बाद उनके कहने पे डाल भी दिया? मैं उनके कहने पे तो गई, लेकिन उसके बाद मैंने ये जरूर देखा कि मुल्क के जो हालात हैं उसके मुताबिक ही फैसला लेना पड़ेगा। तो आपने वहाँ पे फैसला लिया कोई मैंने ऐसा? वो फैसला लिया। और जो आपने फैसला लिया इवेंचुअली रिजल्ट उनके हक में निकला या नहीं निकला? नहीं, उन्हीं के हक में निकल आया। अच्छा, उन्हीं के हक में उन्हीं के निकला है हक जिनको में आपने निकला। दिया था वोट? जिनको दिया था। अपने बाकी जिंदगी की भी डिसीजंस ऐसी लेती हैं कि इर्द गिर्द से पूछ के, या नहीं, सिर्फ सियासत का, क्योंकि बाकी जिंदगी के मामलात में शायद मुझे कहीं ना कहीं कुछ तजर्बा होगा, इसमें मेरा तजर्बा नहीं है। आर्टिस्ट जो है वो तो अक्सर पॉलिटिकली काफी अवेयर रहते हैं या उसके ऊपर कोई कमेंट करते हैं, आपका उसमें नहीं कोई मैं इंटरेस्ट? करंट अफेयर्स में ज़रूर रहती हूँ, लेकिन पॉलिटिकली मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट हाईलाइट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा काम ये होता है कि मैं ह्यूमन इमोशंस या उनके सफरेंस के साथ कनेक्ट करती हूँ। तो इसलिए मैं सियासत को जो है अपने काम से बहुत दूर रखती हूँ और अपनी ज़िंदगी से भी बहुत दूर रखती हूँ। वैसे आपके खानदान में भी कोई इससे पहले इस फील्ड के अंदर रहा है जिन्होंने नहीं। आपको मे भी इन्फ्लुएंस किया हो या कोई वहां से आपको आया हो? नहीं, आर्ट की फील्ड में कोई ऐसा जो है मेरा बैकग्राउंड नहीं है। कोई ताए चाचे ने डकैती की थी होवे। किसी का दिल चुराने में शायद ताए चाचे ने डकैती की हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। ये आपका ख्याल है या ताया चाचा को देख के शक हुआ? कि वो लव मैरिज उन्होंने की तो मुझे पता है, अच्छा, और एक नहीं 2 दफा की। अब क्लियर कर दीजिए, ताया ने या चाचा ने? ताया ने। ताया ने की। अमूमन बड़े लोग ज्यादा दलेर होते हैं। अच्छा, हाँ। ये आपको लगता है? और आप ये- बड़ी हैं? मैं छोटी हूँ। आप छोटी हैं, लेकिन ये जो ताया ने की आप जानती हैं इसके बारे में, और ये काम फहम बात है? घर की बात है ना, तो घर की जानते बात हैं, है, अच्छा। जानते हैं। आप बड़े अच्छी बातें करती हैं। अब आपसे मैं ही सीखा मैंने। अगर मैं आपका शो ना देखती तो मुझे पता ही नहीं था आज क्या बात करनी है। बस आप समझो फिर यकीनन कोई गलत शो देखती नहीं। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਇਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੇ। लेकिन ये मुझे बताया आज मैं कैसे लग रहा हूँ? आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये जो आपने नकली गुची पहना हुआ है। वेलकम बैक जी रबानिया। रिदा, आर्टिस्ट ना होती हैं आप तो फिर क्या प्रोफेशन चूज करते हैं? मेरा ख्याल है आर्टिस्ट ना होती तो शायद मैं सिंगर होती। सिंगर होती? सिंगर? तो शौक है गाने का, फिर सीखा या नहीं, कोई इंटरेस्ट शौक लूज था हो गया? गाने का, और गालिबन जब आर्ट की तरफ मेरा रुझान बढ़ा तो गायकी से ही बढ़ा। ओ, तो इसका मतलब अभी गाती तो होंगी वैसे घर में या फैमिली में कभी नहीं, भी? अब मैंने गाना छोड़ दिया। मुझे पता चला कि ये मेरी फील्ड नहीं है, तो मैं क्यों अपनी ऑडियंस को मायूस करूं अपनी आवाज से। नहीं नहीं, तुसी बेहतर सुनाओ तो सही, ऐसी फैसला करेंगे। तुसी चांद फतेह अली खान ऐसा बन सकते। चांस मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं ले सकती। नेशनल टीवी पे मुझे सब देख रहे हैं। लेकिन ऐसा चांस आपने देखे ना, मैंने गुची को आपने 2 नंबर कह दिया। भजन मेरा दिल टूट देखिए, गया। आप जब मजाक करते हैं गेस्ट बुरा मानते हैं, नहीं मानते? नहीं मैंने तो नहीं कहा, आपको लेकिन भी नहीं मानना चाहिए। अच्छा मजाक ओरिजिनल को 2 नंबर करना मेरा दिल हाँ। है लई, मैं रेडी तो ही हाँ। वो लेकिन इंग्लैंड में रेडी लगी हुई हाँ, थी। इंग्लैंड में रेडी थी। इंग्लैंड में थी तो उधर से मैंने फिर ये रेडी से ली है। लेकिन आप प्यारी हैं, सच्ची हैं, लेकिन मुझे दुख है कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली, ये बताएं। आपको कैसे पता चल गया? नहीं तो मुझे दुख है ना इस चीज का। नहीं तो दुख में आपने मेरा बैकग्राउंड पता किया, बायोग्राफी आपने पढ़ी? नहीं मैंने देखा, मैं यूट्यूब पे भी देखा था। यूट्यूब पे तो मेरी कोई शादी की तस्वीर ही नहीं है। हाँ जी, तो मैंने उधर से यूट्यूब पे देखा, उधर नहीं मिली, फिर मैं इंस्टा पे चला गया ना। तो इंस्टा पे भी नहीं है। इंस्टा पे भी नहीं मिली, फिर मैंने आपको इधर बुला लिया, मैं कहा पूछ लेता हूँ।
अब बताएं, आप सामने बैठी हैं, नहीं अगर हुई तो कब करनी है? नहीं, हो गई है। होगी माशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरे भाईजान को सलामत रखे। जेडे तुसी तेज है सुखी तो नहीं होंगे हो, क्योंकि वो सवालों जवाब उन्होंने जरूर देंदे होंगे। मैं बहुत खामोश तबीयत हूँ, मैं खामोश रहती हूँ। हाँ जी, तुसी तो औरतां जो उस्मान बुजदार होए थे ना, अभी आप खामोश रहती ये हैं। मैं घर में खामोश रहती हूँ, मैं बोलती सिर्फ बाहर हूँ। ये सबसे बड़ा गिला है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नहीं, क्या नहीं, बाहर क्यों कि बोलती? बाहर बोलती हैं, घर में भी बोला करें। तो घर में क्यों नहीं बोलती? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो बोलें और मैं सुनूं। वहाँ मैं मौका उन्हें देती हूँ। और वो क्या बोलते हैं अमूमन? काम की बात करते हैं। काम की वो बात सिर्फ एक को गल करते हैं, मैंने कहा क्या है। अब ये शो वो देख रहे हैं और वो आपसे बहुत खुश होंगे। मेरे भाई हैं मेरे, वो तो मुझे को ना पाए ना असल गुची नू नकल गया जब ये देखे दिल पर कोई लग बात गई। नहीं, अक्सर वो भी पहन लेते हैं। ਇਹਦਾ मतलब पाएंदे भी हालात खराब ने। मगर आप ये देखिए कि उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं नहीं, वो वो आप तो देखिए, आपको पता है कमाल इसे है। क्या कहते हैं? ये तो नहीं कमाल है, इंग्लैंड से लिए ना माशाल्लाह। अच्छा ये 20 साल पहले मलका बरतानिया ने पहने थे। यार, खालिद भाई क्या सोच रहे होंगे? खाला भाई आपको ये नकली लगता, सच नहीं बताइएगा। नहीं, बड़ा ओरिजिनल लग रहा है, जेन्युइन लग रहा है। लग बहुत जेन्युइन रहा है, मतलब फॉर्म 47 है ये। सर आपको किताबें पढ़ने का, आप आई थिंक साथ बुक्स लेके भी आए हैं, आपको शौक है किताबें पढ़ना या लिखना? जी, किताबें पढ़ने का शौक है। ये मेरे वालिद साहब की बुक्स हैं। मेरे वालिद साहब जो थे ना जी, वो राइटर भी थे, वकील भी थे, कालम निगार भी थे। तो ये सियासत में भी मैं उन्हीं की वजह से आया था। तो जो गरीब और मस्कीन लोग थे उनके लिए मेरे वालिद साहब उठे खड़े हुए, उनका मुकाबला किया। तो ये एक उनकी बुक थी 65 की जंग की, आज़ीज़ भट्टी शहीद पे उन्होंने बायोग्राफी लिखी थी। उस पे उन्हें अवार्ड मिला जनरल अयूब खां की तरफ से, फिर राइटर गिल्ड का अवार्ड मिला। तो इस पे ड्रामा भी बना पाकिस्तान टीवी पे। आज तक भी कैडेट्स को ये बुक पढ़ाई जाती है। उसके साथ कालाबाग डैम पे भी उन्होंने बुक लिखी। तो फिर जो मैंने उनसे कुछ ऑब्ज़र्व किया, जो कुछ सीखा, वो ये था कि जो कमज़ोर है उसका साथ देना है। मगर वैसे खाला खुद भी कभी कोई किताब लिखने का हुआ? सर नहीं, मेरा उतना पढ़ लेता हूँ, अच्छा। लेकिन लिखने का इतना नहीं है। लिखने का नहीं रहा। और वैसे कोई फनून लतीफ़ा से कोई आशनाई हो? बस सुनने की हद तक, पढ़ने की हद तक कितना, बहुत ज़्यादा खुद की सुनने में क्या सुनते हैं? अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छे चल। मैं बचपन में ना जो उम्र रसीदा और बड़े लोग होते हैं उनके पास बैठता था, तो उनकी बातें जो होती थी ना अभी भी मेरे दिमाग में बैठी हुई हैं। उनसे बहुत कुछ मैंने लर्न किया है। तो नॉर्मल आज का जो स्टूडेंट है या आज का हमारा जो बच्चा है, ये चूँकि अब चेंज हो गया, सारा सिनेरियो चेंज हो गया, वो मोबाइल में है, उसके पास सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कभी कभी हमारे नौजवान को जो बिल्कुल अभी टीनेजर्स हैं, उनको अपने माँ बाप के पास और किसी भी अपने रिश्तेदार जो बड़े हैं उनके पास बैठना चाहिए और कुछ ना कुछ लर्न करना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जो हमने अपने बड़ों से सीखा, मेरे ख्याल में वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल 24 घंटे वो चलता रहता है। मैंने जो चीज़ें बचपन में लर्न की हैं वो आज भी अप्लाई करता हूँ अपनी ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। मुराल साहब से मेरा क्वेश्चन ये है कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान ताल्लुकात बहाल होने का कोई इम्कान है या नहीं है? जी इंशाल्लाह ताला ताल्लुकात बहाल होने के इम्कानात तो हैं। आप फर्स्ट कज़न हैं, भाई हैं और एक ही छत के नीचे वो रह रहे हैं, लेकिन शायद पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं वो डिफ़र कर रहे हैं। तो जब भी वो इकट्ठे हो जाएंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। मैम मेरा क्वेश्चन मैम रिदा से है। मैम आपने कभी आर्ट के ज़रिए अपना गुस्सा निकाला है? आर्ट पे अगर गुस्सा निकालेंगे तो देखिए, जब वो ऑडियंस देखेगी तो क्या देखेगी? गुस्सा। मैं आर्ट को देखते ही, वो कहते हैं ना, वो हिंदी का वर्ड है शांति, शांत हो जाना। तो मैं आर्ट को देखते ही मेरा अंदर का गुस्सा सारा ख़त्म हो जाता है। और जो आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? मैं इस शो में, साहब आपके शो में मैं अपना आर्ट वर्क लेके आई हूँ। ये मेरा 3D स्कल्पचर है जो मैं 15 साल से इस काम को रिजॉल्व करने में लगी हुई हूँ। और जो 2015 में जो ऑरेंज लाइन मेट्रो का सफ़र शुरू हुआ, तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि वहाँ पे वो एक जलूस की सूरत में एक रैलीज निकाल रहे थे सेव करने के लिए। तो मैं देखती हूँ कि आज भी हेरिटेज, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो लाहौर कल्चर की है, एम्बेडेड है मुग़ल सिख ज़माने से, वो प्रिजर्व है। लेकिन वो जो घर उसकी जद में आए थे, जो कि गुड इनिशिएटिव था हुकूमत का, मैंने सोचा कि मैं इन लोगों के लिए क्या कम्युनिटी के लिए कर सकती हूँ। क्योंकि अगर हम आर्टिस्ट हैं और अगर हमने आर्ट पढ़ी हुई है
तो हम इसके थ्रू प्रिजर्व किस तरह, तो मैंने ये 3D रिलीफ स्कल्पचर बनाया वाह वाह जो कि अभी इसी तरह का काम मैं करती हूँ। तो इसके थ्रू जो है मैंने उसको प्रिजर्व किया। तो ये भी एक और हमारे हेरिटेज का एक दरवाज़ा था। वाह सो इसको भी जो है जब मैं गुजरती थी, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड एक सफ़र था, एक काम था, तो उसके थ्रू मैंने डॉक्यूमेंट किया। और अभी ये मेरा रिसेंट काम है जो कि मैंने एक आने वाले एग्जीबिशन के लिए बना रही हूँ। तो ये कोई 4-5 दिन पहले मुकम्मल हुआ है। तो मैंने सोचा है इस शो के थ्रू बताया जाए कि जो विजुअल आर्टिस्ट हैं वो अपनी इंडिविजुअल आर्ट प्रैक्टिस में किस तरह का काम कर रहे हैं। और सिर्फ पेंटिंग ही जो है वो एक फ़नून लतीफ़ा नहीं है, उसमें कई फॉर्म्स होती हैं। तो आप उसमें किसी को एक लाइफ साइज और ओवर लाइफ साइज भी जो है वो एक एक्सपोजर या एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो जी अगर ये मैंने खरीदना हो ये तो कितने का है तकरीबन? मैं अपने आर्ट की कीमत नहीं लगाती हूँ। आप मुझे क्योंकि- डील करने दीजिए अपने बिहाफ पे। जी जी आप बताएं करिए कितने प्लीज। पैसे? चाबी कादी वाशिंग मशीन दी नहीं, गड्डी दी उन्होंने मेहरान की करनी उन्होंने नहीं, मैं करनी। मेरे को इन्ने पैसे होंगे तो मैं ही उन्होंने को कड़ी मंगदा। क्या हुआ? What happened या शेख? या चौधरी हाँ هذا نفر مخ خربان कहते मेरे पुछे बगैर काम करता है, कभी पुछ के नहीं इन्हें को काम किया। لماذا لا يسأل قبل القيام بأي شيء क्योंकि आपने खुद ही कहा था कि छत को साफ कर दो। يا चौधरी هذا لا يعني أن تخلع الوزارة الشمسية دي सोलर प्लेटा ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। अच्छा ਸਰ ਜੀ 122 ਕਨਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ, ओके। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? तो पता नहीं कितनी होंगी। 11700 ਜੀ ਸਰ, يا شيخ थोड़ी 11300 ओके ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ठीक है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਛੱਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾਉਣੀ। ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਤੀਆਂ ਨੇ। सोलर ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਸਨ, ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦਾਵਤਾਂ ਹੀ ਦਾਵਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਖਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਬਈ ਐਸੇ ਆਲਾ ਖਾਣੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਦਾਵਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਰਗੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? कहती आज हम किसी के घर दावत पे आए हुए हैं, अपने घर में नहीं है जो आप बर्तन धोने लग गए हैं। मैं क्या कर्मा लिए पहले दसना सी, मैं तो पिछले स्टोर च भी जिन्ने गंदे भांडे पैसे सारे धो के खुश्क करके ला दिते ने। ओ माशाल्लाह। क्या हुआ? कौन ने? देखो 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਕੌਣ ਨਾਲ ਸੀ? कौन नाल सी? मैं थोड़े को पूछ रहा, तुम मेरे को पूछ रहे भाई। पूरे गुजरात के वोटर नाल सन। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮਿਆਉਂ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ? ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ओके। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ओए होए ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਈਜਾਨ ਸੀਐਮ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ओए होए ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। 32 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਦਾ ਜੀ। हाँ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ ਭਲਾ? कौन ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਇਹਦਾ ਫਾਤਮਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨੇ। अच्छा ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ताकि मैं बच्चों ने विखा सका कि भाईजान बड़े अरसे बाद मिले ने और बिल्कुल ਉਂਝ ਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਨੇ। बड़ी गल ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੈਗੇ।
नहीं मैं करीब तो देखा नहीं जी जी ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਰਥਡੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਹੈ Okay. ਤੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੇਂਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ मैं कहती हूँ रिक्वेस्ट ऑन डिमांड। अच्छा जी हाँ, तो मैं कोई प्राइस टैग नहीं लगाती। ਚਲੋ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਾਂ वेलकम बैक जी रबानिया। तो आपके फेवरेट आर्टिस्ट हैं? ऐसा इन पेंटिंग या ओवरऑल? कोई भी। ड्रामाज ड्रामास वगैरह में तो सबा कमर हैं। और फाइन आर्टिस्ट या विजुअल आर्टिस्ट में से कोई? विजुअल आर्टिस्ट में मुझे अमृता शेरगिल ने जो है वो बहुत इंस्पायर किया हुआ है। गालिबन के 28 साल की उम्र में वो वफात पा गई और उनका दुरानिया ज़िंदगी का बहुत कम था और हैंगरियन इंडियन पेंटर थी। लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो नामवर उस्ताद अल्लाह बख्श हैं, जो कि एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट थे और जिन्होंने हमारा कल्चर जो है वो इतनी खूबसूरती से अपनी पेंटिंग्स के अंदर प्रिजर्व किया है कि नंबर ऑफ आर्ट गैलरीज में, प्राइवेट कलेक्शन में उनका काम मौजूद है इस वक्त। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान हुसैन है। मेरा सवाल सर से है, एक वक्त था कि जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात काफ लीग थी, अब ये दिन ब दिन सुकड़ती क्यों जा रही है? आपको पता है टाइम एक जैसे नहीं रहते। उस वक्त चौधरी शुजात साहब बड़े एक्टिव थे, अब वो आजकल उतनी उनकी अच्छी सेहत नहीं है। उस वक्त चौधरी परवेज अली साहब भी जॉइंट थे उनके साथ। 2002 में हमारी जमात बहुत बड़ी जमात थी, तकरीबन 100 से ज़्यादा MNS थे, इसी तरह MPS 150 से ज़्यादा थे। उसके बाद जो सेकंड इलेक्शन आया 8 वाला, उसमें भी हमारे तकरीबन 84 MPS थे और 54 के करीब MNS थे। तो ये तो चलती रहती हैं बातें। कभी कभी आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी पे भी ऐसा दौर आया कि सिर्फ 10-12 MPA थे और 8-10 उनके MNA थे। लेकिन अगर ग्रेजुअली चलती रहे जमातें तो फिर उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अच्छा टाइम भी आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी आज भी जो वज़ादारी है चौधरी शुजात हुसैन साहब की, चौधरी वजाहत हुसैन साहब की, उनकी फैमिली की, वो लोगों के सामने है। जितनी अच्छी सियासत चौधरी शुजात साहब ने की है, मेरे ख्याल में इतनी पॉजिटिव सियासत कम लोग करते हैं। हमेशा उन्होंने गुड सजेशंस दी हैं सियासत में। और आज भी देख लें, अगर जब भी वो कोई बयान देते हैं और कुछ इस तरह की बात करते हैं बड़ी पॉजिटिवली, जो नेशनलिज्म की बात होती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महमद अवान है। मैडम मेरा सवाल आपसे है, पेंटिंग के दौरान ज़्यादा खर्चा रंगों पे आता है या चाय पर? जब मैं काम कर रही हूँ तो चाय का मुझे ख्याल ही नहीं होता। ख्याल ही नहीं होता भाई, सिर्फ उस वक्त काम ही चल रहा उस होता वक्त काम ही जहन में चल रहा होता है और इतना भाग दौड़ होती है ना उस काम के अंदर कि वो मैं उसमें इतनी गुम हुई होती हूँ, मुझे चाय का ख्याल ही नहीं होता। और जो खर्चे की बात आपने की है ना, तो आपको मैं क्या ही बताऊं कि खर्चा नहीं मैं करती। अच्छा, तो फिर कौन करता है? खर्चा मैं अपने काम पे नहीं करती और ना किसी को करने देती हूँ, क्योंकि आर्ट जो होता है ना वो कभी भी एक्सपेंसिव थिंग्स को ला कर नहीं बनाया जाता, वो क्रिएटिविटी से बनाया। जो कूड़े क्रिकेट में भी चीजें पड़ी ना, अगर आपके अंदर स्किल और फन है ना तो आप उसको कोई शेप इख्तियार करके दे देंगे। रिदा, कुछ तो आपके एक्सपेंडिचर्स होते होंगे। अच्छा, कुछ जो एक्सपेंडिचर हैं वो ज्यादा से ज्यादा मतलब होते हैं, लेकिन वो यही है कि मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं वुड से सारा काम करती हूँ, तो मेरे जो वुड के जो स्टैक्स बचे हुए होते हैं ना, मैं उन्हीं में से करती हूँ कोशिश कि उनको स्क्रैप में ना जाने दूँ, उसको यूज़ करूँ। तो इसलिए जो मेरी कॉस्टिंग है ना वो मैं कवर करती रहती हूँ। अगर आप ज़्यादा लगाते रहेंगे तो इट मीन्स कि आप क्रिएटिव माइंड से नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ बाजार से चीज़ लाकर उसको जोड़ने का सोच रहे हैं। जी, मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और मुझे पूछना था कि असम्बली में सबसे ज़्यादा तकरीरें लंबी कौन करता है और ज़्यादा मोबाइल कौन देखता है? बच्चे वाली गड्डी च इहो जिहा ड्राइवर होंदे ने प्यारे प्यारे। ये डिपेंड करता है सेशन पे, ये डिपेंड करता है। कभी कभी मौका मिल जाए तो काफ़ी लोग लंबी तकरीर करते हैं, और ख़ास तौर पे बजट सेशन में इस तरह होता है कि लंबी लंबी तकरीरें चलती हैं। तो इसमें मुझे कुछ प्रॉपर याद तो नहीं है। तो मोबाइल उधर सिग्नल वगैरह कम ही आते हैं, मोबाइल ज़रा कम चलता है असेंबली के अंदर, कम चलता है। जी, तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे आपके साथ खालिद साहब एंड रिदा। आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज़ करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही हैं, नहीं दे पा रहे, तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहाँ सही जवाब दिया तो 5000 रुपये हर सही जवाब के साथ। कितनी दफ़ा जाना ये आपकी अपनी मर्जी होगी। कॉन्सेप्ट ये है कि जवाब देना लाजिम है, ठीक हो गया, जैसा आपसे पहले हज़ारों लोगों ने दिया। बाकी आपकी मर्जी है। पहले कौन खेलना चाहेगा आप में से? जी लेडीज़ फर्स्ट। सर आप सीनियर हैं, आप खेलें प्लीज। जी जी, अब आप फैसला करें, लेडीज या सीनियर्स? नहीं सीनियर्स। सीनियर्स। चलें जी, खालिद साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। खालिद साहब ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरोइन का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस है महविश हयात, मायरा खान और सबा कमर। सबा कमर। ये बताइए सर, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे,
एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाफे हुसैन, जनाब तारिक बशीर चीमा और जनाब मूसा इलाही। तो ये बताइए तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? तस्वीर शाफी साहब के साथ खिंचवाऊंगा। मुस्कुराए किसको देख रहे हैं? मूसा साहब को मुस्कुरा के। और फ्लोर आ गया तारिक बशीर चीमा साहब के। चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के खालिद भाई, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुसैन इलाही और जनाब चौधरी सालिक हुसैन। चौधरी सालिक हुसैन को लेके जाऊंगा और चांद पे उनको कहूंगा कि इधर हुकूमत करें। वो मेरे साथ है, मैंने उनको तो फिर मैंने साथ ही रखना है। ठीक है जी, सालिक साहब रहेंगे ऊपर, लीडर हैं जी। बिल्कुल सर। ये बताए 3 लोगों की कॉल आ रही है, एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फ़ोन बंद करके साइड पे रख देंगे। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब, जी, जनाब इसहाक डार साहब और जनाब शाह महमूद कुरैशी। तो किसकी कॉल है तो फौरन उठाएंगे? इसहाक डार साहब की। किसकी कॉल है तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? भुट्टो साहब को। ठीक है। और आप आखिर फ़ोन रख के जा रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब पे। ठीक है सर। ये बता दीजिए टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मोनस इलाही। जी, मेरे ख्याल फिरदौस आशिक अवान को ले जाऊंगा। फिरदौस आशिक अवान साहब को लेके जाएंगे। ठीक है सर। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब वजात हुसैन और जनाब चौधरी परवेज इलाही। चौधरी वजात हुसैन साहब को। चौधरी वजात हुसैन साहब को दे दिया उन्होंने। रिदा जी आपकी बारी है, बता दीजिए फिर जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरो का कैरेक्टर कौन करे? आपके हीरो का। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान, हमजा अब्बासी। फहद मुस्तफ़ा। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सुमेरा जावेद, सलमान तूर और जनाब अली काजिम। सलमान तूर को कहूंगी आपका फ्लोर आ गया। ठीक है। तस्वीर किसका खींचे? सुमेरा जवाद के और साथ। मुस्कुरा के देख रही हैं अली काजिम साहब। हाँ, उनको मुस्कुरा के देख। ठीक है। ये बताइए चांद पे जा रही है, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ रही हैं। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं जनाब RM नईम या राशिद राना? दोनों को। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं लेकिन मेरे पास सिर्फ एक टिकट का इस वक्त बजट मौजूद है। राशिद राना को छोड़ दिया हमने। ये बता दीजिए टाइटैनिक पे आप भी जा रही है, किसको साथ लेके जाना चाहती हैं टाइटैनिक पे? ऑप्शंस हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। अगर इन दोनों ऑप्शंस में से ना किसी को लेके जाना चाहे, जनरल नॉलेज पे आपको जाना पड़ेगा। उस्मान बुज़दार ऑडियंस में से आया, ऑडियंस में से। और आपका अपना? मैं ऑडियंस के साथ, देखिए पॉलिटिकली जो सवाल है ना उसमें मैं ऑडियंस के साथ जाती। ठीक है। तो उस्मान बुज़दार साहब का फैसला किया। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब खालिद जावेद और जनाब कैसर पिया। मेरे को है गुची दी, उन्होंने दे देना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ काम नहीं बनना। आप बताइए। आई थिंक कैसर पिया को फैसला पक्का है? कोई खास वजह इस सिलेक्शन की? मेरे पास है जी। दोनों मर रहे हैं कुर्बानियां देने के लिए। कैसर पिया साहब आपका फैसला हो गया है। ठीक है। मगर रिदा जी थैंक यू सो मच। खालिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।